भारत के पहले जेनजी आंदोलन यानी कि कॉकरोच आंदोलन ने एक झटके में पूरे के पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। यह आप इन विजुअल्स को देखकर पता लगा सकते हैं। हजारों की तादाद में जेनजी इस वक्त जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। सरकार को इतनी ज्यादा भीड़ की उम्मीद तक नहीं थी, जितना ज्यादा अभिजीत दीपके ने भी अपने सपने में नहीं सोचा होगा। उतनी ज्यादा भीड़ इस वक्त पूरी दिल्ली में नजर आ रही है। कोई गुवाहाटी से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई असम से आया है, कोई कहीं से आया है। पूरे देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर जेनजी इकट्ठे हो चुके हैं और सभी का सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। क्योंकि अब जेनजी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है इस पेपर लीक की समस्या से। हर बार जेनजी नीट पेपर लीक की तैयारियां करता है, दिन रात अपनी एक कर देते हैं बच्चे। उसके बाद जो खबर आती है वो ये होती है कि पेपर लीक हो चुका है, जिसके बाद दोबारा से एग्जाम होता है। यानी कि जो बच्चे होते हैं उनका सारा माइंडसेट एक तरीके से बिगड़ जाता है। किसी की छोटी बहन का नीट का एग्जाम था, तो किसी के छोटे भाई का नीट का एग्जाम था, तो किसी का खुद का नीट का एग्जाम था। इन्हीं मुद्दों को लेकर अब जेनजी जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। अभिजीत दीपके भी यूएसए से सीधे दिल्ली पहुंच चुके हैं और जब अभिजीत दीपके एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उनकी सिक्योरिटी के लिए वहां पर हजारों पुलिसकर्मी मौजूद थे, सौयों अधिकारी वहां पर मौजूद थे, कई सारे मीडिया पर्सन्स वहां पर कैमरा लेके खड़े हुए थे। अभिजीत दीपके ने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि इंडिया में उनका स्वागत एक दिन ऐसे किया जाएगा और ये सिर्फ हुआ है सिर्फ रिवॉल्यूशन की वजह से। अभिजीत दीपके ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो गई कि 22 मिलियन से भी ज्यादा इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स हो गए। जेनजीज की तरफ से डिमांड आने लगी कि कॉकरोच जनता पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, कॉकरोच जनता पार्टी को पॉलिटिक्स में लेकर आया जाए, कॉकरोच जनता पार्टी के मुद्दे देश के सामने रखे जाएं। और जो सबसे पहला मुद्दा निकल कर आया कॉकरोच जनता पार्टी का, वही सबसे जरूरी मुद्दा बन के भी उभरा। जी हाँ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है जंतर मंतर पर। अभिजीत दीपके इन सभी जेनजीज के साथ मौजूद हैं। अभिजीत दीपके के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, यानी कि संविधान की किताब लेकर सिर्फ अभिजीत दीपके का यही इशारा है कि सब कुछ पीसफुल तरीके से होना चाहिए। वो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसी भी तरीके की गड़बड़ करने की कोशिश अगर किसी ने की तो सारे जेनजीज के, सारे यूथ के कैमरे वहां पर ऑन है, लाइव स्ट्रीमिंग वहां पर चल रही है। सरकार चाहे कुछ भी कर ले, सिस्टम चाहे कुछ भी कर ले, कोई कितना भी हालात बिगाड़ने की कोशिश कर ले, लेकिन अभिजीत दीपके ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जी हां, पुलिस ने जेनजीज को रोकने की भी कोशिश की, हर तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई, हर तरफ एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया पूरे इलाके को, लेकिन जेनजीज फिर भी नहीं रुके, वो वहां पर पहुंच गए। अभिजीत दीपके को ये उम्मीद जरूर थी कि यूथ वहां पर पहुंचेगा, जंतर मंतर पर जेनजीज आएंगे, लेकिन अभिजीत दीपके को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा तादाद में वहां पर युवा जुड़ जाएंगे। जी हां, इस वक्त जो वहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का जमावड़ा लग चुका है, किस तरीके से मीडिया पर्सन्स वहां पर मौजूद हैं और किस तरीके से वहां पर पीसफुली प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सभी की बस एक ही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान को जल्दी से जल्दी इस्तीफा मिलना चाहिए। जी हां, जल्दी से जल्दी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, सभी की बस यही डिमांड इस वक्त निकल कर आ रही है। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक का वक्त इस प्रोटेस्ट को मिला है और पुलिस ने परमिशन भी दे दी है। अब आगे जो होगा वो भी बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि इस प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सबकी नजरें टिक जाएंगी। अगर सरकार युवाओं की बात मान लेती है, अगर सरकार युवाओं की बात पर अटल रहती है, वो कहती है कि धर्मेंद्र प्रधान को हाँ सच में इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि ये धांधली अब और ज्यादा नहीं सही जा सकती है, तो फिर ये प्रोटेस्ट शांत हो जाएगा, सीजेपी दूसरे मुद्दों को कवर करने में लग जाएगी। लेकिन अगर इस प्रोटेस्ट के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं आता है, तो प्रोटेस्ट दोबारा से भी किया जा सकता है और ये प्रोटेस्ट और ज्यादा तेज भी हो सकता है, क्योंकि जेनजीज वक्त निकालकर हर चीज दांव पर लगाकर इस प्रोटेस्ट के अंदर पहुंचे हैं। इस वक्त जो वहां पर जमावड़ा है लोगों का, जो भीड़ है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त यूथ के अंदर कितनी ज्यादा आग है, कितना ज्यादा वो चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और सिस्टम किसी भी तरीके से ठीक होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि ये सब देशद्रोह है या फिर कुछ भी है। अगर सिस्टम को सही करना देशद्रोह है तो फिर देशभक्ति क्या है, यही यूथ का पूछना है। यही सबसे
सबसे बड़ा सवाल इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी का निकल कर आ रहा है। जी हाँ, अभी तक किसी भी तरीके की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस मुद्दे को ठीक से नहीं दिखा रही है और यहाँ पर नारे भी लगते नजर आ रहे हैं कि गोदी मीडिया मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे लगे हैं। आप देख सकते हैं कि इस पूरे प्रदर्शन में मेन स्ट्रीम मीडिया के माइक नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो अल्टरनेट मीडिया है, जो यूट्यूबर्स हैं, वो सब इस मुद्दे को कवर करते नजर आ रहे हैं। यानी कि जेनजीज खुद अपने मुद्दे को कवर कर रहे हैं, खुद दिखा रहे हैं। यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल नजर आने का नाम नहीं ले रही है। आप मेन स्ट्रीम चैनल्स पर भी इस लाइव प्रदर्शन को नहीं देख सकेंगे क्योंकि सभी ने एक तरीके से चुप्पी साध ली है। पर जेनजीज ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम अपने मुद्दे को खुद दिखाने की हिम्मत रखते हैं, हम अपने मुद्दे को खुद दिखाएंगे और हम अपने मुद्दे को खुद उठाएंगे भी। अब इस प्रदर्शन में आगे क्या होने वाला है वो देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। अभिजीत दीप के आगे क्या कहते हैं ये देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये नैरेटिव चला रहे हैं कि जंतर मंतर पे तो लोग ही नहीं आए, वहां तो भीड़ नहीं है, 15-20 लोग हैं। ये देखो डायरेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड इमेजेस आई हैं, देखो 15-20 लोग, कितना खाली पड़ा है जंतर मंतर, कोई नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक खाली पड़ा है, कोई दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर। मतलब यार तुम देश के यूथ को सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उसके अगेंस्ट तो मत बोलो, चुप ही बैठ जाओ। देश का यूथ उठ रहा है, आवाज उठा रहा है, जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, तो तुम ये फालतू के नैरेटिव चला रहे हो। थोड़ी शर्म करो यार। अरे खत्म हो जाएगा शाम को। माधवी जैसे हाय, माधवी से हाय, इट्स लाइव ऑन सीजेपी। सवाल भी बनाएगा जिसका बहुत कमी हो चुकी है हमारी कंट्री में। देश के युवाओं पे बात कैसे मैं बोलूँ क्या रीजन? क्या प्रोटेस्ट के रीजन क्या है? प्रोटेस्ट के रीजन ये है कि जो रिसेंट एग्जाम एक सैटरडे आ गया। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे एक जगह आ जाइए, नीचे बैठ जाइए। क्या बात है? भाई बाजू में भाई के सबसे अलग है। दिल में है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आप चाहते हैं आपको ग्राउंड के सारे अपडेट समय से मिलते रहें, अगर आप चाहते हैं कि आप तक हर जानकारी हर सेकंड में पहुंचती रहे तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।